से। जी धन्यवाद। टॉपिक हम 5 डिफरेंट वेज में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, देन न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट, फिर इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे, लाइव फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं बिल्कुल, और कंक्लूजन एंड थैंक्स गिविंग। सेमिनार के बाद आप ये बिल्कुल बहुत अच्छे से जान पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि सेमिनार में अंत तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि पौष्टिक आहार, स्वस्थ आहार हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए और किस तरह जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक में एक बार और जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी आप सबसे कि डाइटिंग का मतलब आप सब क्या समझते हैं? कि क्या खाना कंप्लीट बंद कर देना, मतलब हमको कुछ भी नहीं खाना है, उसका मतलब डाइटिंग होता है? कि सही खा के डाइट में रहना को हम डाइटिंग बोलते हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जो खा रहे हैं सही तरीके से खाएं, सही समय पे खाएं और सही क्वांटिटी में खाएं। डाइटिंग का मतलब वो होता है। डाइट मीन्स टू ईट गुड एट द राइट टाइम इन द राइट अमाउंट, इसको हम डाइटिंग बोलते हैं। और वुमेन पावर तो आप सभी जानते ही हैं, हम सब गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, आप भी हाउसवाइफ हैं और मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। सबसे पहले तो डेंटल सर्जन और डाइटिशियन तो बहुत बाद में हूँ, पहले हाउसवाइफ हूँ। और अगर मैं अपना सही खाना जानती हूँ, पौष्टिक आहार जानती हूँ, सही न्यूट्रिशन किस चीज से मिलता है वो जानती हूँ, तो मैं पूरे घर को सही खिलाऊंगी। हम हाउसवाइफ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। आप जो बनाएंगे आपकी फैमिली वो खाएगी। और आपको अगर सही डाइट पता होगी, सही न्यूट्रिशन पता होगा, तो आप पूरे घर को सही चलाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है हमारा जानना कि सही डाइट होती क्या है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन टॉपिक में हम लगभग मार्केट सभी जाते हैं और सभी मार्केट से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हर प्रोडक्ट में आजकल लिख के आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना, फैट इतना। पर हमने कभी ये जानने की कोशिश की है क्या कि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, प्रोटीन मतलब क्या, फैट मतलब क्या? तो आज इस सब को हम जानेंगे। सबसे पहले कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अक्सर हम सुनते हैं लोगों को कि आई एम ऑन अ नो कार्ब डाइट, आई एम ऑन अ लो कार्ब डाइट, मैं कीटो डाइट पे हूँ, फैट फ्री डाइट पे हूँ। तो पर ये सब चीजें है क्या, उस पे हम अपना फोकस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो पोषण होता है उसके बेसिक 6 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, देन आता है प्रोटीन, देन फैट, फिर आते हैं विटामिन, मिनरल और लास्ट में आता है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अपना मैं सबसे पहले व्यू रखना चाहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आप कहीं भी पढ़ते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स टू शुगर। कोई भी चीज जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो शक्कर है। एकदम सीधी सी भाषा में बोलूं तो कार्बोहाइड्रेट फिर 2 तरह का होता है। गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट वो होता है जैसा कि नाम बता रहे जो हमारे शरीर को अच्छा तत्व दे वो गुड कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे शरीर को बुरा तत्व दे वो बैड कार्बोहाइड्रेट है। गुड कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हम अगर लेते हैं तो अनरिफाइंड फूड है, अनप्रोसेस्ड फूड है, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स है, ये सब गुड कार्बोहाइड्रेट है। और बैड कार्बोहाइड्रेट पे अगर हम जाते हैं तो उसमें आता है रिफाइंड फूड है, देन प्रोसेस्ड फूड है, ये सब बैड कार्बोहाइड्रेट पे जाता है। आज मार्केट में हर चीज प्रोसेस्ड अवेलेबल है। इजी टू ईट आटा, रेडी टू ईट आटा, रेडी टू ईट पाव भाजी, रेडी टू ईट पनीर बटर मसाला, सारी सब्जियां, वेजिटेबल्स, सभी चीजें इजी रेडी टू ईट अवेलेबल है। स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं हो रही है गुंजन भाभी? मेरी स्पीड ठीक है? नहीं नहीं ठीक है आपकी अच्छी। मैं कंटिन्यू रखूं? हाँ हाँ कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू। और बाकी एक मिनट में बाकी सबको रिक्वेस्ट करूंगी जिनका भी अनम्यूट हो चुका है वो खुद को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अरे आवाज नहीं आ रही है जोर से। मैं सबको म्यूट करती हूँ, सिर्फ डॉक्टर पगारिया आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। हाँ ओके। आवाज तो नहीं। आपको अनम्यूट कर लीजिए पहले। रेनी जी आप अनम्यूट कर लीजिए। रेनी जी हाँ खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, सभी सुन पा रहे हैं? जी हाँ। हाँ ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन।
तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही बोलते दिमाग में आ जाना चाहिए कि शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का। हम लो कार्ब डाइट, हाई कार्ब डाइट, नो कार्ब डाइट में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके बिना हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो शरीर को पोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट 55 to 65% हमारे टोटल बॉडी के जो खाना है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी के लिए जरूरी। और फिर मैंने आपको गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल्स बताए, जो कि आपने देखा कि गुड कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ये है, अनरिफाइंड फूड है, अनप्रोसेस्ड फूड है, ये गुड कार्बोहाइड्रेट है, और जो रिफाइंड फूड है वो सब बैड कार्बोहाइड्रेट है। फिर मैं टॉपिक ले रही थी कि हम मार्केट में रेडी टू यूज खाना ले लेते हैं। रेडी टू यूज हर चीजें अवेलेबल है, सूप है, पास्ता है, मैगी है, मंचूरियन है, सारी चीजें रेडी टू ईट अवेलेबल है, और हम 5 मिनट में 10 मिनट में बना के बहुत खुश भी हो जाते हैं कि भाई मैंने रेडी टू ईट फटाफट बना लिया, मेहनत भी नहीं लगी और बहुत टेस्टी भी बन गया करके। बट आप अपनी मेहनत तो कम कर ले रहे हैं, पर आप जानते नहीं है कि आप अपनी बॉडी की मेहनत कितनी ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। आप समझ भी नहीं पाते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए, क्योंकि उसमें एक तो बहुत हाई लेवल पे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और दूसरा जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है वो बहुत कम होती है। तो आज इस लेक्चर के बाद मैं चाहूंगी कि आप घर पे भले ही थोड़ा खाना कम टेस्टफुल बनाएं, पर होम कुक डाइट पे जाएं। प्लीज से नो टू प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट फूड। फिर चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की एक और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो होती है कि उसमें हम कार्बोहाइड्रेट कितना खा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि किस फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो। बट द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी आर हीटिंग इज नेसेसरी। इसमें मैं एग्जांपल पे बताऊंगी कि फ्रूट और फ्रूट जूसेस दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, फ्रूट से ही फ्रूट जूस बना है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? बट नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप कंप्लीट फ्रूट खाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और आप उसी का जूस निकाल कर लेते हैं तो वो फिर एक सेकेंड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो आपको हमेशा फ्रेश फ्रूट ही खाना है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। फ्रूट जो होता है वो बहुत देर तक हमारे बॉडी पे रहता है और स्लो एनर्जी रिलीज करता है, और वही आप जूस पी लेंगे तो वो फटाफट इंस्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो बढ़ा देगा, पर हमारी बॉडी में आएगा और चला जाएगा, एनर्जी सोर्स बहुत देर तक मेंटेन नहीं रखेगा। इसीलिए हमको फ्रूट पे जाना है। इसी का एक बहुत अच्छा और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कॉर्न, मक्का। हम कॉर्न खाते हैं, अभी आजकल बारिश के दिनों में कॉर्न बहुत ज्यादा भी मिलता है मार्केट में। कॉर्न हम खा रहे हैं तो कॉर्न बहुत स्टार्ची होता है, बहुत ज्यादा उसमें स्टार्च होता है, और बहुत ओवर ईटिंग कॉर्न की हम डाइटिशियन एडवाइस नहीं करते हैं। बट यही कॉर्न को अगर हम सन ड्राई कर दें, होल ग्रेन बना दें, और मेज जो बोलते हैं, मक्के के आटा जो बोलते हैं, उसकी रोटी खाएं, उसका दलिया खाएं, उसका आप खिचड़ी बना के खाएं, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट चीज दोनों एक ही थी, बट रूप और रंग बदलने से दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यू में कितना फर्क आ गया। फ्रूट अच्छा है, फ्रूट जूसेस सेकंड कैटेगरी हो जाती है। वैसे ही कॉर्न बुरा है, पर कॉर्न का जो बना हुआ मक्का है, उसका आटा है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस पे हम फिर एक और नजर डालेंगे कार्बोहाइड्रेट पे ही। साइंटिफिकली कार्बोहाइड्रेट जो हम बोलते हैं वो दो भागों में, दो टाइप का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मैं अपना मेजर लेक्चर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ले रही हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा अपनी खाने को बनाता है। 4% खाना, 45 to 65% जो खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन होता है। अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरी ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें से 900 से 1300 कैलोरी जो होती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इसीलिए मेरा लेक्चर जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो हम चलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की तरफ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट नाम से ही बता रहा है कि सिंपल, जो चीज सिंपल है, इजी है, फटाफट
बॉडी में मिल जाएगी, फटाफट खून में चले जाएगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट एनर्जी दे देगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है शुगर का। शुगर हम सब खाते हैं और हमारे किचन की बहुत जरूरी चीजों में से है शुगर। और इंडियन घर है, इंडियन हाउस है, तो वहां पे लगभग सभी चाय, कॉफी, मिल्क तो लेते ही होंगे और हर घर में हर व्यक्ति कम से कम 2 से 3 बार चाय पीता होगा। तो आप सोचिए कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर जो है वो कम से कम 3 से 4 चम्मच शुगर आप दिन भर में लेते होंगे। और एक शुगर की बहुत अच्छी बात बोलूं या बहुत फैक्टफुल बात बोलूं मैं, तो शुगर जो है 1 स्पून शुगर, जस्ट सिंगल स्पून ऑफ शुगर को 6 डेज लगते हैं, 6 घंटे नहीं 6 दिन लगते हैं हमारे बॉडी को पचाने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि हम अगर दिन भर में 4 चम्मच 5 चम्मच शुगर ले रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो ऐसा फैट स्टोर होते जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो फैट के जैसे एक्यूमुलेट होते जाता है, वो बॉडी में फैट बनते जाएगा। फिर जब अगर हम ब्रिस्क एक्सरसाइज करते हैं, हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, हम कैलोरी बर्न करते हैं या हम फास्टिंग करते हैं, तब वो इस स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है। बट अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो एज अ फैट डिपॉजिट होता जाता है अपनी बॉडी में और बॉडी मास को बढ़ाता है। तो मैं चाहूंगी कि इस लेक्चर के बाद भले ही आप शुगर कंटेंट, आपकी शुगर इंटेक बंद नहीं करें, पर कम जरूर करें। बिल्कुल, मतलब कम करना ही है शुगर को बॉडी में, ये बिल्कुल सोच लें, क्योंकि शुगर बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है अपने बॉडी को। और मैं खुद शुगर क्रेविंग गर्ल हूँ, मुझे भी मीठा बहुत पसंद था। इसके लिए मैंने क्या किया था, आप हंसेंगे, मैंने महाराज साहब से पचकान ले लिया था कि भाई मैं महीने में 5 दिन ही शुगर खाऊंगी, बाकी दिन नहीं खाऊंगी। तो जो आज मैंने जो वेट लॉस किया है, 15 to 16 केजीज का वेट लॉस जो किया, वो उसके कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर कम करने का जो है। सेकेंड, हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के दूसरे उस पे, जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास है स्टार्च और फाइबर। स्टार्च जो होता है वो हम जानते हैं कि पीज में मिलता है, मक्के में मिलता है, राइस में मिलता है। और स्टार्च इज अगेन नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें स्टार्च भी बहुत ज्यादा अपने डाइट में नहीं रखना चाहिए। और स्टार्च पहले शुगर में कन्वर्ट होता है और फिर एनर्जी रिलीज करता है। बहुत पोटैटोज में भी हाई स्टार्च होता है, तो हम जनरली इसे अवॉइड करने बोलते हैं। सेकंड आता है फाइबर। फाइबर क्या होता है? हर जगह फाइबर वर्ड आजकल सुनने को मिलता है। फाइबर एक ऐसा तत्व है जो हमारे खाने को बल्क प्रोवाइड करता है, साथ में ही हमारे बॉडी को भी बल्क प्रोवाइड करता है। हम अगर फाइबर डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत देर तक भरा हुआ महसूस करती है। जैसा कि मैंने बोला, आप एक फ्रूट खाएंगे और एक जूस पिएंगे, तो फ्रूट खाएंगे तो बहुत देर तक फाइबर जो है, फ्रूट फाइबर के साथ है, तो वो धीरे 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 एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज करता रहेगा। तो हमें बहुत देर तक हमारी बॉडी को भूख नहीं लगती है, और वही हम जूस पीते हैं तो जल्दी भूख लग जाती है। वैसे ही फाइबर का वही काम है कि बॉडी को बहुत देर तक वो बॉडी में एनर्जी देते रहता है, और जिसके कारण भूख नहीं लगती है। तो हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। देन फाइबर डाइट लेने से, फाइबरस डाइट लेने से हमारा जो LDL, लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो भी बहुत कम होता है बॉडी में। डायबिटीज वालों को भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है फाइबर। नेक्स्ट, वेट लॉस में भी हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी कम करता है। तो फाइबर का सोर्स है, प्लांट सोर्स है जनरली, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, ये सब आप फाइबर्स डाइट में हैं और ये बिल्कुल आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लूटेन की ओर। ग्लूटेन आजकल हर चीजों में मार्केट से लिखा हुआ आता है ग्लूटेन फ्री, इवन बोर्नविटा में आता है ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ। पर आपने कभी कोशिश की जानने की कि ग्लूटेन क्या होता है करके? ग्लूटेन ग्लूटेन एक ऐसा पदार्थ है हमारे खाने में जो हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लूटेन, ग्लू जैसा वो हमारे खाने को एक बाइंडिंग फोर्स देता है, जिससे हमारा खाना अपने रूप और रंग को बनाए रखता है। ग्लूटेन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आकार को नहीं छोड़ता है।
बिल्कुल भी वो अपने आकार को नहीं छोड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आटा गूंथते हैं हम और आप सभी गूंथते होंगे आटा। तो जब आप रोटी व्हीट का आटा मतलब गेहूं का आटा गूंथते हैं तो आप देखते होंगे कि वो कितना स्टिकी होता है, हमेशा पूरे हाथों में लग जाता है। और फिर जब मैदे का आटा उसनते हैं तो वो और ज्यादा लचीला हो जाता है। और वही जब हम मक्के का आटा उसनते हैं या बाजरे का आटा उसनते हैं या फिर आप कोई भी मल्टीग्रेन दूसरा आटा उसनते हैं तो आप देखेंगे कि वो बाइंड भी नहीं होता है, हमको उसको उसकी रोटी बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो आटा गेहूं का आटा होता है वो बहुत ज्यादा ग्लूटेन के साथ होता है, मैदा में भी बहुत ज्यादा ग्लूटेन कंटेंट हाई होता है। पर मल्टीग्रेन दूसरे बार्ली, ओट, रागी ये सब में ग्लूटेन कंटेंट बहुत कम होता है। तो हमें आटा प्रिफर नहीं करना है, गेहूं का आटा स्पेशली, क्योंकि ग्लूटेन इज नॉट अ गुड फॉर्म टू ईट। ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए हमको बॉडी में, वो हमारे पाचन क्रिया को और धीमा करता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी प्रॉब्लम देता है। तो ग्लूटेन इज नॉट अ गुड थिंग इन अ फूड टू ईट। और ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन है एक्चुअली। हाई ग्लूटेन फूड में व्हीट है, राई है, ब्रेड है, बार्ली है, पास्ता है, सीरियल्स है, बियर है, ये सब ग्लूटेन फूड्स हैं जो आप अवॉइड करना ही चाहिए। फिर ग्लूटेन के साथ में एक एग्जांपल आपको देती हूँ। हम रोटी खाते हैं, इंडियन हाउस है, इंडियन हाउस में हम सुबह भी नाश्ते में चपाती लेते हैं, पराठा लेते हैं, खाने में भी पराठा लेते हैं, चपाती, और डिनर में भी पराठा खाते हैं। तो आप सोचिए कि 3 टाइम अगर बॉडी को ग्लूटेन रिच फूड मिलेगा, ग्लूटेन के साथ फूड मिलेगा, तो बॉडी की पाचन शक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस खाने को पचाने के लिए। और वही आप हमारे लेबर क्लास पे जाते हैं, हम लो, एक सेकेंड क्लास जो लो क्लास होता है, लेबर वर्कर क्लास जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टीम राइस बनाते हैं, फटाफट खुला चावल बनाते हैं, दाल भात खा लेते हैं और दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे से ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं वो। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूटेन जो है, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा शरीर पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में लगा देता है। और हमारे जो लेबर क्लास है वो खाते हैं चावल, चावल क्या करता है, फटाफट शरीर में पच जाता है और बहुत लंबे समय तक एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। आप देखेंगे मजदूर, जो मजदूर घर बन रहा है वहां काम करते हैं, वो सर पे भार लेके 20 बार 25 बार सीढ़ियां ऊपर से नीचे चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। हम तो बिना भार लिए छोड़ो, हम 20 बार 25 बार खाली सीढ़ी चढ़ो और उतरो भी बोले तो हमारा शरीर नहीं कर पाता है। ये इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि हम अपनी पाचन शक्ति को, जो हम खान पान खा रहे हैं, उसी में इतना बिजी रख देते हैं, उसी को पचाने में इतना बिजी कर देते हैं कि वो हमारी एनर्जी को बाहर दे ही नहीं पाता है। वो पूरी एनर्जी हमारी जो होती है वो उसी पे चली जाती है। इसीलिए ट्राई करें कि हम ग्लूटेन को कम करें। हम रोटी खाएं, मैं नहीं बोलती कि रोटी बंद करें, क्योंकि रोटी इंडियंस का स्टेपल फूड है। व्हीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कम करें क्वांटिटी को। आप अपनी भूख को सैलेड से, प्रोटीन हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे कंट्रोल करें। सेकंड, एक चीज आती है कि राइस और रोटी में क्या ज्यादा अच्छा है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं राइस नहीं खाती हूँ क्योंकि वो स्टार्च है, मैं रोटी ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बट आई से कि आप राइस खाइए, आप स्टीम राइस खा सकते हैं। स्टीम राइस इज एनी टाइम अ बेटर ऑप्शन देन रोटी। रोटी से हमेशा ही स्टीम राइस जो है वो बेटर ऑप्शन है। तो आप स्टीम राइस खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एक और, मैं बहुत अच्छा टॉपिक आपको, मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो सर्च फॉर द वर्ड होल ग्रेन, WHOLE, होल ग्रेन। होल ग्रेन का मतलब होता है, हाँ नहीं, होल ग्रेन, होल ग्रेन आटा, होल ग्रेन व्हीट, होल ग्रेन क्या बोलते हैं, बिस्किट, होल ग्रेन टोस्ट, आप सारी चीजें होल ग्रेन खरीदेंगे, क्योंकि होल ग्रेन जो होता है वो कंप्लीट ग्रेन होता है। अगर मैं एक अनाज की बात करूं तो उसमें भी 3 उसकी लेयर होती है। तो होल ग्रेन जो होता है वो तीनों लेयर के साथ होता है, एंडोस्पर्म, ब्रान और थर्ड लेयर होती है, उसके साथ होता है। तो कभी भी रिफाइंड ग्रेन के ऑप्शन में आप नहीं जाएं, आप होल ग्रेन खरीदें। और मार्केट से जो चीजें, बिस्किट्स हैं और दूसरी चीजें हैं जो भी आप खरीदते हैं, नूडल्स है, एनीथिंग इट कुड बी, आप होल ग्रेन मार्क के साथ खरीदें। वो 100% होल ग्रेन तो नहीं होगा, बट स्टिल वो बेटर होगा बाकी चीजों से। तो मैं चाहूंगी कि आप होल ग्रेन खरीदें। नेक्स्ट,
आफ्टर दी यहाँ पे मैं मेरा कार्बोहाइड्रेट सेशन को ऑलमोस्ट एंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इफ यू ईट राइट, अगर आप सही खाते हैं, अगर आपकी पाचन शक्ति सही चलती है, तो आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे, आप पूरे टाइम एनर्जेटिक रहेंगे, आपको टायर्डनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बॉडी की वर्क कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी और इरिटेशन लेवल भी बहुत कम रहेगा हमारा। तो आप ये कोशिश करें कि हम सही खाएं। आप एक और एग्जांपल मैं दाल बाटी का देती हूँ। हम जिस दिन दाल बाटी खाते हैं उस दिन हमें पूरे टाइम आलस आता रहता है, और वही हम फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम बहुत जॉली रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दाल बाटी खाते हैं तो हमारे शरीर को पूरी मेहनत, एनर्जी जो रहती है, जो बाहर रिलीज करनी होती है, वो दाल बाटी को पचाने में करने लगता है, और मोर और मोर और मोर और वाटर इनटेक बॉडी का बढ़ जाता है। और वही हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं तो शरीर को मेहनत खाना को पचाने में बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है, तो वो बहुत हैप्पीली उस दिन हमारा वो दिन निकल जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में डाउट भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटीन के तरफ। प्रोटीन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। प्रोटीन मतलब जैसे कि एक घर को बनाने में ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हम जैसे ही प्रोटीन खाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी, हमारे सेल्स जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती है, उस प्रोटीन को ले लेती है और फटाफट अपने को ठीक करने में, अपने को रिपेयर करने में, अपने को वापस मजबूत करने में लगा देती है वो सारी एनर्जी को, वो जो भी खाना है उसको। तो प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है और सेल्स स्वयं के भरण पोषण के लिए ले लेती है। तो हाई प्रोटीन डाइट में होना बहुत अच्छी बात होती है। ऑलमोस्ट 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस एक शरीर को लगता है। लगभग 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक एवरेज मैन को दिन भर में चाहिए होता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे मसल्स को, टिश्यूज को, स्किन को, फेस को, हेयर्स को, नेल्स को, सबको रिपेयर करता है और सबको रिप्लेनिश करता है। डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो होता है वो जनरली प्रोटीन का सोर्स बोला जाए तो वो नॉन वेजिटेरियंस में प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रोटीन जनरली फिश में, पोल्ट्री मीट में और ये सारी चीजों में मिलता है। बट हम वेजिटेरियन हैं, हम जैन हैं, तो निराश होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है, देन कॉटेज चीज जो हम पनीर बोलते हैं वो है, चीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। अब बिल्कुल ये खाइए और प्रोटीन का सोर्स बॉडी पे मेंटेन रहेगा। लेंटिल्स और लेग्यूम्स का मतलब होता है कि ग्रेन्स, जैसे कि आपके चना है, रहर दाल है, उड़द दाल है, छोले चना है, काला चना है, लाल चना है, ये आप बिल्कुल एक कटोरी अपनी डाइट में, राजमा है, बीन्स है, आप दिन में एक कटोरी तो इसे हमें खाना ही है। ये एक नियम बना लें कि मैं कोई भी दाल दिन भर में एक कटोरी तो खाऊंगी ही। ये हमारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी को बिल्कुल फुलफिल करता है। और राइस है, होल ग्रेन ब्रेड्स है, पास्ता है, बार्ली है, ये सब में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। तो जनरली दाल जो भी होती है, दाल और चना कोई भी प्रकार का, उसमें प्रोटीन का लेवल बहुत हाई होता है। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि एक कटोरी प्रोटीन हमको लेना ही है। प्रोटीन हमारे बोन्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है, गुड फॉर बोन्स है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट अगर हम रखते हैं, अच्छा प्रोटीन खाते हैं, तो बीपी भी मेंटेन रहता है, शुगर भी मेंटेन रहती है, मसल्स भी स्ट्रेंथन होती है। और प्रोटीन खाने से, प्रोटीन बॉडी को प्रोटीन नाइट में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप नाइट में प्रोटीन लेते हैं, अच्छा प्रोटीन खाते हैं, ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं अगर नाइट में आप, तो वो बॉडी जो है उस प्रोटीन को यूज करके नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाती है। तो आप, और प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेने से, एक अच्छा प्रोटीन लेने से आपको जो मंचिंग की हैबिट है, क्रंच करने की हैबिट है, वो भी कम होती है, क्योंकि पेट अपना बहुत देर तक भरा हुआ महसूस करता है। तो आप प्रोटीन लेंगे। फिर आज की डेट में पनीर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ाया है वेजिटेरियन डाइट में। तो मैं आप लोग को एक कुछ एडवांटेजेस पनीर के बताना चाहूंगी कि पनीर जो होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है। हमारे बोन्स और टीथ को जो हमने देखा, प्रोटीन के एडवांटेजेस में वो करता है। फिर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और फोलेट जो कि ब्लड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी उसका भी रिच सोर्स है। और वेट लॉस में तो बहुत हेल्प करता ही है प्रोटीन।
तो इसीलिए प्रोटीन हमारी डाइट में होना ही चाहिए, और आज से नियम बना लें कि हम रोज 1 कटोरी दाल, चना, राजमा, किसी भी फॉर्म में लेग्यूम्स जो हम बोलते हैं उसको लेना ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फैट्स की तरफ। फैट्स जो होता है, आप सभी जानते हैं फैट्स के बारे में कि भाई फैट्स होता है, और फैट्स को देखते हुए बहुत से लोगों ने घी खाना ही बंद कर दिया है। पर नहीं, हमें घी खाना है, घी सही क्वांटिटी में खाना है, सही तरीके से खाना है। आप जानते हैं कि घी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। घी बोले, ऑयल बोले, हाँ निश्चित ही घी और ऑयल में अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या जरूरी है, तो मैं बोलूंगी कि घी ज्यादा अच्छा है। आप चाहें तो आपकी पूरी कुकिंग घी में कर सकते हैं, आप ऑयल में मत कीजिए। पर आप घी बंद कर दे रहे हैं, वो गलत है। और अननेसेसरी टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा पराठे के ऊपर, रोटी के ऊपर घी और बटर लगा के खा रहे हैं, तो वो भी गलत है। पर एक सही क्वांटिटी में, सही अमाउंट में घी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी में। फैट्स का काम होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। फिर जो विटामिन हैं, जो हम विटामिन होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है फैट, और बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। फैट जो होता है हमारी हड्डियों के ऊपर फैट जम जाता है तो वो कुशन की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और आप लोग जनरली देखेंगे कि जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको बहुत कम ठंड लगती है, और जो पतले लोग होते हैं उन्हें ज्यादा ठंड लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटों में फैट होता है, और फैट उन्हें वार्म प्रोवाइड करता है, गर्मी देता है, इसीलिए उन्हें कम ठंड लगती है। फैट में दो इम्पोर्टेंट बात और ये है कि भाई अनसेचुरेटेड फैट होता है और सेचुरेटेड फैट होता है। अब ये भी जनरली लिखा हुआ आता है फूड प्रोडक्ट्स में कि contains this percentage of saturated fat and this much of unsaturated fat। तो saturated fat का मतलब what does it mean and unsaturated मतलब क्या होता है, मैं वो भी आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ कि saturated fat जो होता है वो ये फैट है जो बॉडी को जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं, LDL, लो डेंसिटी लिपिड जो होता है, उसको बढ़ाता है, और अननेसेसरी बॉडी मास को बढ़ाता है। और जो अनसेचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि आपको एवोकाडो में मिलता है, नट्स में मिलता है, पिस्ताचियो में, आलमंड्स में, वॉलनट्स में जो फैट्स मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में, सोयाबीन में, पीनट्स में, ये सब जो होता है अनसेचुरेटेड फैट जो होता है, ये हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अनसेचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपिड मतलब HDL, हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है, और लो डेंसिटी लिपिड जो हम बोलते हैं LDL, उसको कम करता है, और बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जो सेचुरेटेड फैट है, जैसे कि चिप्स है, बर्गर है, पास्ता है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, डोनट्स है, कुकीज है, इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फ्रेंच फ्राइज है, डीप फ्राई है, इसको आप अवॉइड करेंगे, और आप अपनी डाइट में अनसेचुरेटेड फैट मतलब कि प्योर घी है, बटर है, होममेड घी है, इसका आप अपनी डाइट में इनटेक को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक ऑलिव ऑयल। आजकल हर चीज में ऑलिव ऑयल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसपे मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगी कि ऑलिव ऑयल जो है वो टॉपिंग ऑयल है, ड्रेसिंग ऑयल है। इट इज अ नॉन कुकिंग ऑयल। आप ऑलिव ऑयल में खाना कुक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलिव ऑयल इज अ नॉन कुकिंग ऑयल। वो सिर्फ ड्रेसिंग और टॉपिंग ऑयल है। आप ऊपर से यूज कर सकते हैं खाने में, पर उसे खाना बनाने के लिए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो गर्म होता है उसकी जो गुड क्वालिटीज होती है वो छोड़ देता है पूरी, और वो बहुत हार्मफुल होता है। तो हमने अभी तक के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को इंक्लूड किया हमारे लेक्चर पे। फिर आता है विटामिन्स A, D, E, K। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। बी, हर विटामिन्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में, जो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मिनरल्स भी होते हैं, तो मिनरल्स जो होते हैं हमें वो बॉडी में फ्रूट्स से, वेजिटेबल से, सारी चीजों से मिलते हैं, और वो बैलेंस करके चलते हैं। और वाटर, नेक्स्ट आता है वाटर। तो हम खाना तो भरपूर खा लेते हैं, पर वाटर का अमाउंट हमारी बॉडी में बिल्कुल हम सही नहीं रखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी में वाटर इनटेक बराबर होना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी हर दिन हमें पीना ही है। ये भी एक की नोट आप बिल्कुल बना लीजिए कि मुझे 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना ही है करके, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा, और हमें दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएगी। तो 3 to 4 लीटर्स वाटर आपको दिन भर में लेना ही है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक. अब हम चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ जो मैं आपको बताऊंगी. रैनी 2 मिनट. हाँ, हाँ पूनम हाँ जी प्लीज आप अपना पूनम जी आप म्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही. पूनम जी म्यूट कर दीजिए आप. पूनम जी, रैनी कंटिन्यू हाँ करो. हाँ हाँ. तो दिस वाज ऑल अबाउट अ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट. इससे आपने समझ ही गया होगा, आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि भाई हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है. अब हम चलते हैं एक क्विक समरी की तरफ, जिसमें मैं आपको अभी तक जो भी लिया है उसका एक जेस्ट बताऊंगी जो आपको एकदम दिमाग में फिट करना है कि भाई क्या क्या करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर. आप सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम कीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल 2 से 3 गिलास पानी आपको पीना ही है. ये मैटर नहीं करता है कि आप गर्म पानी पी रहे हैं कि गुनगुना पानी पी रहे हैं कि पानी में नींबू और शहद डाल के पी रहे हैं. आप किसी भी रूप में पानी पीजिए, पर पानी पीना है. ये आप बिल्कुल वो कर लीजिए कि मुझे पानी पीना ही है, उठते ही पानी पीना है. आप अगर गर्म पानी पी रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि गर्म पानी ज्यादा गर्म हो गया है करके ऊपर से ठंडा पानी ना मिलाएं, क्योंकि वो जहर बन जाता है. अगेन वो मॉलिक्यूल्स का चेंजेस हो जाता है. हम अक्सर ऐसा करते हैं कि भाई पानी गर्म हो गया है, हम जल्दी में तो फट के ठंडा पानी मिला लेते हैं, नॉर्मल कर लिया वाटर को और पी लिया. तो नहीं, आप पानी या तो उतना ही गर्म कीजिए जितना आपको, जितना गुनगुना जितना गर्म चाहिए, या फिर ठंडा करके जिस लेवल पे आपको पानी चाहिए वैसा पिएंगे. आप पानी में ऊपर से गर्म पानी में ठंडा पानी मिला के नहीं पिएंगे. ये सबसे पहली बात हो गई. दूसरी बात है कि ईट राइट एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी. ये आप एकदम अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि मुझे सही खाना है, सही समय पे खाना है और सही क्वांटिटी में खाना है. आपको आपकी डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं छोड़ेंगे, प्रोटीन भी नहीं छोड़ेंगे, फैट्स भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब जरूरी है. हमको भगवान ने तत्व बनाया है, तो हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर चीज हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है. तो आप हर चीज लेंगे पर सही तरीके से लेंगे, सही समय पे लेंगे और सही क्वांटिटी में लेंगे. फिर कार्बोहाइड्रेट से हमने देखा कि हमको बैड कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड फूड है, और हम शुगर है. शुगर के बारे में हमने देखा है कि 1 चम्मच शक्कर को घुलने में 6 दिन लगते हैं बॉडी को. तो आप सोच लीजिए कि हम कितना शक्कर इनटेक कर रहे हैं. और शुगर जो जाता है, हाई कार्ब जाता है जनरली जिनकी बॉडी में, तो आप देखेंगे कि उनका पेट, टमी और कमर का भाग और थाइस ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रोन एरियाज है जहाँ पे फैट बहुत जल्दी स्टोर होता है. तो आप शुगर इनटेक को कम करेंगे. हम अपनी डाइट में गुड कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, देन नट्स हैं, हमारे होल ग्रेन्स हैं, मिल्क, ये सब है. फिर प्रोटीन भी होना जरूरी है, और 1 कटोरी दाल, चना, कुछ भी एनी फॉर्म ऑफ प्रोटीन. मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेग्यूम लेंटिल्स के बारे में, आपको लेना ही है प्रोटीन को. ठीक है. प्रोटीन में पनीर भी आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं. आप किसी भी तरीके से अपना प्रोटीन लेवल बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं. प्रोटीन बहुत अच्छा होगा अगर आप रात में लें. रात में आप डिनर स्किप करके अगर पनीर खाते हैं 100 ग्राम, तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल ले सकते हैं. फिर आपको फैट में भी फैट भी कंज्यूम करना है. तो कंज्यूम फैट करना है आपको. आप अपना मील जो है वो आप घी पे कंज्यूम बना सकते हैं और खा सकते हैं. देन आप ट्राई कीजिए कि आपका जो डिनर है वो अराउंड 7 PM तक के खत्म कर लीजिए. और ये मैं भी नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना डिनर 7 PM तक खत्म करना है, बल्कि हमारे भगवान भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप TVR करें, TVR करें. आप 7 PM लास्ट एक अपना मिनट डिनर करें. पगारिया मैडम, 1 हाँ मिनट. 2 मिनट रुकेंगे आप 2 मिनट रुकेंगे, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम. नीता भाभी आप सबको म्यूट कर दीजिए, और पगारिया भाभी आप फिर अनम्यूट हो जाना. डॉक्टर पगारिया आप अनम्यूट हाँ हो हाँ जाना. हाँ. ओके. नीता भाभी आप सबको म्यूट कर दो पहले. पगारिया मैम, क्या आप ये टॉपिक जो आपने पिछले 5 मिनट से लिया वो रिपीट करेंगे? हाँ, 1 मिनट. समरी मैम, ये क्योंकि वो डिस्टरबेंस था ना, तो प्रॉपर ओके सुना ओके नहीं गया ओके मैम, जो आई डेली कंटिन्यू. आप बता रहे थे. हाँ हाँ, समरी में रिपीट कर लेती हूँ. कैन आई स्टार्ट? गुंजन भाभी स्टार्ट करूँ? यस, हाँ आप स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर.
हेलो हेलो रैनी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको अनम्यूट कीजिए। नहीं, वापस कीजिए। हेलो, आया? हाँ हाँ, अभी आया, अभी स्टार्ट कीजिए। ओके। समरी चल रहा है एक जेस्ट टॉपिक का। इन शॉर्ट में आप लोग को जो आपको दिमाग में रखने वाली बातें हैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी के बारे में बताया कि हमें सुबह उठते ही पानी पीना ही है। भगवान को नमस्कार करने के बाद हम पानी पिएंगे 2 से 3 ग्लास, चाहे वो गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, नींबू डला हुआ हो, शहद डला हुआ हो, वो मैटर नहीं करता है, हमें पानी पीना है, ये मैटर करता है। सेकेंडली, हेल्दी डाइट के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको यू हैव टू गो फॉर ईट राइट इन राइट टाइम और राइट क्वांटिटी में। आपको सही खाना है, सही समय पे खाना है और सही क्वांटिटी में खाना है। देन हमको बैड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, रेडी टू ईट फूड है, रिफाइंड ग्रेन्स हैं, ये सब अवॉइड करना है अपनी डाइट से। और गुड कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। देन आपको प्रोटीन दिन भर में लेना ही है। ये बिल्कुल निश्चय कर लें कि 1 कटोरी दाल है, चना है, राजमा है, ये मुझे खाना ही है। और स्पेशली जो 40-45 वाली लेडीज है ना, उन्हें तो मैं बोलूंगी कि बिल्कुल आपको खाना ही है, क्योंकि प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। ऑलरेडी आप अपने एज के हिसाब से अब आप थर्ड फेज ऑफ लाइफ में जा चुके हैं। आफ्टर 50 जो बोलते हैं वो हमारा थर्ड फेज ऑफ लाइफ है, ओल्ड एज वाला जो एज है। तो इस समय प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी की बहुत बढ़ जाती है। बॉडी की मसल्स को, बोन्स को रिपेयर होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को आप बनाएंगे। देन आप गुड फैट को डाइट में रखेंगे। अपना खाना घी में पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लो कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कीजिए। आप अपना डिनर 7 PM पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। 6:30 to 7 PM इज़ द लास्ट टाइम आप डिनर को ख़त्म कर लें। और ये मैं भी नहीं, मतलब अगर आप 6:30 से 7 PM में अगर आप अपना डिनर खत्म कर लेते हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी चले जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है आजकल नाउअडेज बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जितना देर शरीर, जितने घंटे शरीर ने मेहनत की उतने घंटे उसे आराम मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम 12 घंटे खा रहे हैं तो 12 घंटे का शरीर को आराम भी जरूरी होता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम करते हैं, हम अपना डिनर 6:30 से 7 PM में अगर हम खत्म कर लेते हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में चले जाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि जैनिज्म को लेते हुए कि भगवान महावीर स्वामी ने तो ये जो बोल रहे हैं चोयार और तिविहार का कॉन्सेप्ट है वो 2600 वर्ष पहले बोल चुका है, बोल के चले जा चुके हैं। साइंटिस्ट तो अभी प्रूव कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, बट ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली बात है वो भगवान ने तो हमें बहुत हजारों वर्ष पहले बोल चुके हैं। तो आप मेरी ना सुने, आप अपनी डाइटिशियन के ना सुने, पर अपने भगवान की तो सुन ही सकते हैं। और बिल्कुल 6:30 बजे लास्ट अपना डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए। देन आप राइस इज एनी टाइम अ हेल्दियर ऑप्शन देन व्हीट। रोटी की चपाती 4, 5, 6 खाने से अच्छा है कि आप 1 चपाती 2 चपाती खाएं और अपनी भूख को राइस, स्टीम राइस जो होते हैं, खुला राइस जो बनता है उससे स्टार्च निकाल के उससे अपनी भूख को शांत करें। देन ग्लूटेन हमारी डाइट से हमको बिल्कुल हटाना चाहिए। फिर फ्रूट्स तो हम खाना चाहिए। अभी मैंने लेक्चर पे बोला फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 6 बजे डिनर तो कर लिया फिर रात को 10 बजे भूख लग रही है तो फ्रूट खा रहे हैं। नो, फ्रूट का लास्ट टाइम होता है 5 PM। 5 PM के बाद आप फ्रूट भी नहीं खा सकते। फ्रूट का सही समय है 5 बजे तक आप सही फ्रूट लीजिए। और उसमें भी जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि सीताफल है, मैंगो है, ये सारा जो होता है वो आप मॉर्निंग 11 बजे 12 बजे मॉर्निंग स्नैक टाइम जो होता है आप उसमें लेंगे। और बाकी जो फ्रूट्स होते हैं आपके जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं वो आप 5 बजे तक ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट कंपलसरी है। हम इंडियन वुमेन्स सुबह के टाइम में इतनी बिजी होती है कि अपने ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देती है, पर नहीं, ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी क्वांटिटी में अच्छे से 1 प्लेट पोहा, 1 प्लेट उपमा, 1 प्लेट ओट्स,
एनीथिंग, 2 इडली, 1 डोसा, कुछ भी खाइए, पर प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना ही है। टी कॉफी से अपने को एनर्जी मत दीजिए मॉर्निंग की, गो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट, बिल्कुल आप ध्यान रखिए। देन आप अपनी हंगर जो होती है, आपको भूख लगती है बहुत ज़्यादा, कुछ होते हैं जिन्हें बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो आप ट्राई कीजिए अपनी भूख को लिक्विड से कंट्रोल करने की। जैसे कि आपको जब भी भूख लगे आप पानी पीजिए, आप छाछ पीजिए, आप 2 गिलास 4 गिलास छाछ पीजिए, लीजिए दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है। आप नींबू पानी पीजिए, आप अपनी भूख को उससे पानी से, लिक्विड डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट 2 कप ऑफ ग्रीन टी आपको अपने डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। देन आई से कि आप रिस्ट्रिक्ट करें शुगर को कंप्लीटली अपनी डाइट से, मैदा एंड डीप फ्राई रिफाइंड फूड ये बिल्कुल आप डाइट से हटा दीजिए। देन 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट दिन भर में आपको लेना ही है, ये आप बिल्कुल सोच लीजिए, चाहे वो स्पेशली आलमंड्स एंड वॉलनट आपको खाना ही है। आलमंड्स और वॉलनट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें नेसेसरी कार्ब्स होते हैं, नेसेसरी फाइबर्स होते हैं और नेसेसरी विटामिन्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो फैट बढ़ रहा है, हैवी लगता है, तो ड्राई फ्रूट में जो फैट होता है वो गुड फैट होता है और आपको उसे खाना चाहिए। तो गो फॉर अ फीस्ट फुल ऑफ ड्राई फ्रूट एवरी डे, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाना ही चाहिए। देन लॉन्ग स्पैन ऑफ ईटिंग मत कीजिए, मतलब 12 बजे खाया फिर 5 बजे तक कुछ भी नहीं खा रहे, नहीं, आप गो फॉर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ ईटिंग, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए, थोड़ी थोड़ी एनर्जी बॉडी को देते रहिए, तो आपकी बॉडी एनी टाइम फील फ्रेश करेगी। फिर इसके बाद मेरे पास कुछ और दूसरे ऑप्शंस हैं, मंचिंग ऑप्शंस हैं, जो हम अब जिन्हें लगता है कि मुझे बहुत भूख लगती है, फिर मैं रोटी खाऊं, हर बार लगता है कि मैं चिप्स खाऊं, चूड़ा खाऊं, चाकोली खाऊं, नट्स बिस्किट्स खाऊं, तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, दाल मखाना है, फिर फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आप ओट्स खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं, समटाइम सूजी का कोई भी कम ऑयल में प्रिपेयर्ड हुआ फूड ले सकते हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पीनट्स हैं, रोस्टेड चना है, ये सब आप खा सकते हैं। देन मैं इंडियन स्पाइस की और भी थोड़ा सी ध्यान आप लोग का लेना चाहूंगी कि इंडियन स्पाइस जो होती है वो बहुत हेल्पफुल है, और अभी जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि कोरोना की लेयर चारों तरफ चल रही है, तो इंडियन स्पाइस को आप अपने खाने में तो ले ही रहे हैं, बट आप कोई भी इंडियन स्पाइस लीजिए, अजवाइन लीजिए, दालचीनी लीजिए, मेथी लीजिए, लौंग लीजिए, फिर काली मिर्ची लीजिए, किसी की भी टी बनाइए, एनी टाइम 1 ग्लास वाटर में 1 स्पून इस स्पाइस को लीजिए, उसको हाफ होते तक बॉईल कीजिए, 1 कप होते तक, और ड्रिंक कर लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, और साथ ही कोरोना से फाइट करने के लिए भी बहुत आपको वो देगा। तो आप बिल्कुल अपने डाइट में अपने इंडियन स्पाइसेस को ऐड कीजिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि डाइट में रहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तब बोला था कि कम खाना है, नहीं खाना है, नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए, हमें सही खाना है, सही तरीके से खाना है, सही टाइम पे खाना है। और फिर उसके बाद जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इन सबके आप कुछ भी ऑप्शन पूछे ना, तो इन सब का जवाब एक ही है। आपको बीपी कंट्रोल करना है तो आप कार्बोहाइड्रेट, सही कार्बोहाइड्रेट खाइए, सही प्रोटीन खाइए, सही फैट खाइए, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें हमारी डाइट में फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना ही है। आप इनकी मात्रा अगर शुरू से ही सही रखेंगे, स्टार्टिंग से ही सही रखेंगे, तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और आप हाउसवाइफ हैं, हम सब हाउसवाइफ हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, हम सही बनाएंगे तो पूरा घर सही चलेगा। दिस इज ऑल आई हैव टू से अबाउट माय टॉपिक। आपको किसी को भी कोई भी क्यूरीज होगी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 5 मिनट का टाइम आपका बस मैं और लेना चाहूंगी मेरी डाइट के बारे में बताने के लिए। आई एज अ डाइटिशियन, हम जो डाइट देते हैं, मैं जो डाइट प्लान देती हूँ, व्हाट वी गिव इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन होम कुक डाइट। आपको बाहर के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। मिनिमम ऑफ एक्सरसाइजेस है, आपको ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूंगी आप 1 घंटे की जिम कीजिए, आप वॉक पे जाइए, नो, नथिंग, जस्ट 15 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज इनफ। देन आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी, बाहर से एक्स्ट्रा सोर्स कुछ भी नहीं लेना है, मार्केट प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है। रिजल्ट गारंटीड है कि फ्री प्लान
भी करके खाना। तो दिस ऑल अबाउट माय लेक्चर। थैंक यू सो मच। गुंजन भाभी। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं इनके चैट बॉक्स में, तो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो प्लीज उसका रिप्लाई दीजिए। पुष्पी बडेर की तरफ से क्वेश्चन है कि शुगर की जगह क्या गुड़ यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये मेरे टॉपिक में इंक्लूड किया था, मैं स्किप हो गई। बिल्कुल, आप शुगर की जगह, शुगर ऑप्शंस में बताती हूँ, शुगर अल्टरनेटिव्स जो बोलते हैं, शुगर के फॉर्म में आप गुड़ खा सकते हैं, बट मार्केट में ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक गुड़ हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुड़ भी जो है वो आजकल जो आ रहा है मार्केट में वो सही नहीं आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि शुगर के जगह आप शुगर गुड़ ले लें, तो ऐसा नहीं है कि आप मनमानी खाएं, बट एक कंट्रोल्ड टाइप में ऑर्गेनिक गुड़ आप ले सकते हैं। उसके साथ ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन और अवेलेबल है, स्टीविया करके आता है, जो एक प्लांट सोर्स है, उसका क्यूब फॉर्म भी अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म भी मार्केट में अवेलेबल है। आप बिल्कुल वो बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट सोर्स है, और वो आप चाय चीनी में थोड़े दिन टेस्ट ऑफ चेंज लगता है, बट आफ्टर वंस यू गेट यूज टू इट ना, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप स्टीविया करके आता है, आप वो ले सकते हैं। देन मिश्री भी यूज कर सकते हैं, शुगर से तो बेटर है, बहुत बेटर है मैं नहीं कहूंगी, बट शुगर से बेटर है मिश्री। मिश्री भी क्यूब्स वाली मिश्री नहीं लेना है, जो डल्ला मिश्री आती है आप वो यूज कर सकते हैं अपनी ड्रिंक्स को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, प्रेरणा जी द्वारा आया है। उन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट में शुगर नहीं खा सकते हैं, तो ये और क्या खाना चाहिए? नहीं, आपको कार्बोहाइड्रेट में शुगर नहीं खाना है तो आप फ्रूट्स के तरह से उससे शुगर ले रहे हैं। मैं क्वेश्चन को कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है ऐसा नहीं है, सही तरीके का कार्बोहाइड्रेट में शुगर नहीं खाना है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट में शुगर नहीं खाना है नहीं, तो क्या खाना चाहिए? बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं कार्बोहाइड्रेट जिससे हमको बॉडी में मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आप जैसे ये क्या बोलते हैं अपना डेट्स होते हैं, आप डेट्स को यूज कीजिए, खजूर होता है आप उसको यूज कीजिए, मिठास के जगह गुड़ यूज कीजिए, स्टीविया यूज कीजिए। मैं उनका सवाल बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका पूछना है कि जैसे इन जनरल पब्लिक को ऐसा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब अपने को शुगर से ही मिलती है। अच्छा, तो उनको कार्बोहाइड्रेट के दूसरे सोर्स बताइए, शुगर बंद करो और क्या खाना है वो बताइए। कार्बोहाइड्रेट के बहुत से सोर्स है मैम, फ्रेश लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब अच्छे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, और आप निश्चिंत निष्फिकर होके खा सकते हैं। आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट की जगह 2 मुट्ठी भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया कि गेहूं और आटा और मल्टीग्रेन में भी हमको कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, तो आप गेहूं कम कीजिए लाइफ में और आटे को दूसरे मल्टीग्रेन आटा बढ़ाइए। ऐसा आप राइस खा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। ओके, हाँ, नेक्स्ट बेसिकली शुगर इज अ बैड कार्बोहाइड्रेट और बाकी कार्बोहाइड्रेट यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफाइंड ऑयल लेना चाहिए या नहीं? नहीं, रिफाइंड ऑयल मैं बोलूंगी तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ऑलरेडी हम, जैसे कि आप सबको ध्यान होगा कि हम अगर कुछ डीप फ्राई बना रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार ये तेल एक बार जल गया है, हम फिर इसे यूज नहीं करते हैं, हम उसे अलग डब्बे में ही रखते हैं। ठीक है, हम सब जनरली ऐसा बोलते हैं, हम उसे मेन जो हमारा ऑयल कंटेनर होता है उसमें नहीं डालते हैं। और रिफाइंड ऑयल जो होता है वो ऑलरेडी हीट अप होके आता है, तो वो हीट होके आता है तो उसकी जो ऑयल की जो प्रॉपर्टीज होती है, फैटी एसिड्स होती है और अमाइनो एसिड्स होती है, वो चेन ब्रेक हो चुकी होती है। तो रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड वर्ड का कुछ भी चीज अच्छा नहीं है। नीता भाभी, सबको अनम्यूट कर दीजिए, यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल एक जन पूछ सकता है। नहीं, जिसको पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज। बेस्ट आइडिया। जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना है अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो, बोलना चाहते हैं, बोलिए। पनीर से वेट बढ़ता है क्या? नहीं, पनीर से वेट नहीं बढ़ता है। पनीर सही अमाउंट में लेना है और सही लेना है।
मैं लेक्चर के स्टार्ट से ही बोल रही हूँ, कोई भी चीज बहुत ज्यादा खाएंगे तो गलत है, बहुत कम खाएंगे तो गलत है। आप 100 ग्राम्स से 150 ग्राम्स पनीर दिन भर में खाते हैं तो वेट नहीं बढ़ता है, बल्कि पनीर बहुत अच्छा सोर्स है जो वेट लॉस में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू। हेलो, मैं हेलो। पूछना चाहूंगी, हाँ, हाँ। कि खाना हम बनाते हैं उसके बाद वो कितनी देर तक के बाद तक खा सकते हैं, जैसे 6 hours 5 hours? हाँ हाँ, खाना की जैसे कि हम खाना बना के रख देते हैं, ठीक है, सुबह 10 बजे हमने खाना बनाया, फिर 11 बजे कोई खाना खाने आ रहा है, हम फिर गर्म कर रहे हैं, फिर खिला रहे हैं, फिर 12 बजे कोई आ रहा है, फिर गर्म कर रहे हैं, फिर खिला रहे हैं, फिर 1 बजे कोई आ रहा है, तो जो बार बार खाना गर्म होता है और फिर सर्व होता है, तो खाने की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बहुत कम होती चली जाती है। तो आप खाना बनाइए, उसके 10 मिनट बाद तुरंत सर्व कीजिए, तो वो सबसे बेस्ट फूड होता है। और जितनी ज्यादा बार आप खाना को गर्म करके सर्व करेंगे, उतनी उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम होती चली जाती है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछता है? जम नहीं रहा होता, इसको कम वही कम हो। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नीता भाभी। हेलो, एक क्वेश्चन है एक्चुअली भाभी म्यूट। हेलो, यदि कोई नहीं पूछ रहा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अबाउट चीज। जैसा कि प्रोटीन गुड सोर्स है, प्रोटीन का गुड सोर्स है पनीर। लेकिन अगर चीज यूज करते हैं तो क्या वो भी उतना ही बेनिफिशियल है प्रोटीन कंटेंट के लिए? यस यस, 1 क्यूब ऑफ पनीर, 1 क्यूब ऑफ चीज अ डे यू कैन यूज इट। इट्स मतलब आप Okay, 1 क्यूब और ये ले सकते हैं, दिन भर में खा सकते हैं। और जो हैवी वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, उनके लिए प्रोटीन का कंटेंट कितना होना चाहिए उनके वेट के अकॉर्डिंग? जो हैवी वर्कआउट करते हैं उनके लिए प्रोटीन कंटेंट और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको मसल मास बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है बॉडी में। रनर्स हैं, एथलेटिक्स हैं, उनके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन हम बोलते हैं, वो मिलते हैं, तो आप उससे अपनी तो वे प्रोटीन क्या हार्मफुल नहीं रहते? वे प्रोटीन हार्मफुल रहते हैं, बट जो रनर्स रहते हैं वो उतना वर्कआउट कर लेते हैं, तो वो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके। हाँ। और पनीर के लिए अगर हम पनीर का जो कंटेंट हम लेते हैं, जैसे कच्चा पनीर या जो प्रोसेस पनीर, क्या इसमें भी कुछ फर्क रहता है? हाँ, अगर होममेड पनीर है तो वो तो सबसे बेस्ट पनीर ही है। आप कोई भी नेचुरल चीज लेंगे तो वो तो बेस्ट होगी ही, और अगर आप मार्केट से बाई करेंगे तो प्रोसेस्ड में फर्क आएगा, बट एट दी एंड कुछ नहीं खाने से तो अच्छा है कि हम कुछ खा लें करके। तो जो मार्केट अवेलेबल प्रोटीन है वो बेटर है। जैसे कि हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि भाई हॉस्टल में रह रहे हो आप, तो आप फ्रूट सुधार के नहीं ले सकते तो आप जूस पी लो। मैंने अपने टॉपिक में डिस्कस किया कि जूस हार्मफुल है, बट वो बच्चे जो फ्रूट नहीं खा रहे हैं और जूस पी सकते हैं, तो हम खुद एडवाइस ले लीजिए करके। तो वैसा ही है कि आप घर पे पनीर बना सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, बट आप नहीं बना रहे हैं और आप मार्केट से ले रहे हैं, तो जो पैक्ड प्रोटीन पनीर आते हैं वो नहीं लेना है हमें। जो दूध वाले या मिल्क मेड हमारा जो बना के देते हैं, आप वो प्रोटीन ले सकते हैं, प्योर फॉर्म होता है प्रोटीन का ऑलमोस्ट। जो पैकेट में प्रोसेस्ड पनीर करके आता है वो नहीं यूज करें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत हाई हो जाती है फिर। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं अनीता कांकरिया कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। अपन खाने में सलाद या सूप, ऑप्शन में सूप भी अच्छा, उतना ही कंटेंट प्रोटीन वगैरह हो जाता है क्या? सूप पीना अच्छा, हेल्दी? सूप इज अ हेल्दी डाइट, आप ले सकते हैं। सैलेड और दोनों ही इक्वल अमाउंट में बराबर है, मतलब आप सूप ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा, हाँ, उसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह आता है तो फिर वो नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, प्योर सूप प्योरी ही लेना है बॉईल करके। कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगेन कम हो जाती है, तो वो नहीं चलेगा। मैडम मैडम एक्सक्यूज मी। हाँ, घानी का ऑयल जो आता है अपन बोलते हैं, वो अच्छा है क्या हेल्थ के लिए? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे क्लियर नहीं हुआ। हेलो हेलो। हाँ, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। तो उसकी जगह पे जो आजकल मार्केट में घानी का तेल जो प्योर रहता है, प्रोसेस किया हुआ नहीं रहता है, हाँ, आप तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मार्केट में एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप जो अनरिफाइंड चीजें हैं वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो,
एक्सक्यूज मी मैडम, मैं सुरेखा परक बोल रही हूँ। हाँ। मुझे वो आपने वो बोला कि शुगर की जगह स्टिमुलिया लेने का, तो हाँ। वो किस चीज का बना हुआ है वो स्टीविया जो होता है, स्टीविया प्लांट एक्सट्रैक्ट है मैम, पौधों से बनता है और आप बिल्कुल ले सकते हैं उसको। हाँ, तो स्टीविया। हाँ, अच्छा, जितना मतलब वो कोई हार्म नहीं, जितना हार्म एक शुगर कर रहा है उतना हार्म स्टीविया नहीं करता है हमारी बॉडी को। तो आप अच्छा, तो वो मतलब उसकी जगह वो अल्टरनेटिव है, पर वो कितना प्रमाण क्या उसका, मतलब रेशो क्या लेना चाहिए ऐसा? मतलब वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे भी कम यूज कीजिए, क्योंकि कोई भी मार्केट प्रोडक्ट, जैसे कि हम लेक्चर से शुरू से बोलते आ रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, तो आप उसको जैसे 1 चम्मच शुगर लेते हैं तो उसको हाफ स्पून लीजिए स्टीविया को, बस शुगर जैसा मिल जाए उसलिए लेना है, बस एज अ अल्टरनेटिव। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे पूछना है कि फास्टिंग हमारे हेल्थ के लिए कितना यूजफुल है और कितने दिन तक का आप फास्टिंग करना चाहिए? फास्टिंग हेल्थ के लिए यूजफुल भी है और बैड भी है। जैसे हम शॉर्ट टाइम में फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने टॉपिक पे कवर किया इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो अच्छा है। हर दिन हम शरीर से जितना काम करवा रहे हैं उतना आराम दे रहे हैं, तो दिस इज गुड। बट आप बहुत लॉन्ग स्पैन तक अगर फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जो फिर हमारी बॉडी को डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं। तो लॉन्ग स्पैन फास्टिंग इज नॉट गुड। बट हाँ, शॉर्ट स्पैन में छोटी छोटी फास्टिंग कर रहे हैं कि सुबह खाया शाम को नहीं खा रहे हैं, या 6 बजे तक खाया फिर नेक्स्ट डे 7-8 बजे ले रहे हैं, तो ओके। बट इन बिटवीन वाटर इनटेक को बनाए रखेंगे अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहेंगे। फास्टिंग कर रहे हैं और वाटर इनटेक अगर हम नहीं रख रहे हैं अच्छा, तो डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, तो वो भी गलत है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मंसानी बोल रही हूँ। गाय का घी ज्यादा अच्छा है कि भैंस का घी ज्यादा अच्छा है? हेलो, गाय का घी ज्यादा अच्छा है कि भैंस का घी ज्यादा अच्छा है? वैसे तो मैं बताऊं तो गाय का घी ज्यादा अच्छा है। मिल्क में भी गाय का मिल्क जो आता है वो ज्यादा अच्छा आता है एज कम्पेयर टू भैंस का घी। बट अवेलेबिलिटी में दोनों ही बेटर है एज कम्पेयर टू ऑयल। और गाय के घी की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो जितना ज्यादा पुराना होते जाता है उसकी वैल्यू उतनी अच्छी बढ़ती जाती है। मतलब अगर आप गाय की घी आप बोलें कि 10 साल पुराना गाय का घी है, तो आप उसको अपने बॉडी में कहीं भी कोई भी मार्क्स हो उसमें लगाएंगे तो निश्चित उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। वो धीरे धीरे हटता जाएगा। बच्चों की मालिश करना है तो उसमें गाय का घी बहुत अच्छा काम करता है। और कुकिंग के लिए आप गाय का यूज करें या भैंस का या मिक्स्ड घी यूज करें घर पे, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बराबर पे चलते। बच्चे अगर दूध नहीं पी रहे तो चलेगा क्या? नहीं, दूध नहीं पी रहे हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि दूध जो बोलते हैं ना एक कंप्लीट मिल्क की मील की तरह है। तो दूध में वो सारी चीजें हैं एक प्रॉपर अमाउंट में, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, वाटर कंटेंट भी है। तो मिल्क तो बहुत जरूरी है। अगर बच्चे मिल्क नहीं ले रहे हैं तो आप मिल्क का कोई भी अल्टरनेटिव उन्हें दीजिए, चाहे वो आप उसे दही खिलाने की हैबिट डालिए या पनीर दीजिए या चीज दीजिए। पर मिल्क कंप्लीट आउट ऑफ मिल्क सोर्स बच्चे अगर हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बिल्डिंग एज में हैं, मतलब वो बढ़ रहे हैं और बन रहे हैं। तो उनकी बॉडी को एक कंप्लीट मील एज इन अ फॉर्म ऑफ मिल्क बहुत जरूरी होता है। एक्सक्यूज मी मैम, फैट कितना लेना चाहिए एक दिन में? घी कितना लेना चाहिए मैम? 1 to 2 स्पून, मैक्स 3 स्पून आप ले सकते हैं। आप अननेसेसरी चपाती के ऊपर अगर घी डाल के ले रहे हैं तो वो